बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की निगरान हुकूमत को आते ही बड़ा सदमा पहुंचा है और डॉलर जो है वो बेकाबू हो गया है। चीनी 160 रुपये किलो से भी ऊपर जा रही है और 6 माह पहले 90 रुपये किलो थी। पेट्रोल, डीजल और डॉलर का रेट अब 300 रुपये को छू रहा है। साबिक़ हुकूमत बिजली का जो फ़ी यूनिट है 50 रुपये करके गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि जो निगरान हुकूमत है वो डॉलर की कीमत भी और 1 लीटर डीजल और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत भी 350 रुपये तक ले जा सकती है अपने पहले 3 महीनों में। तो मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की ये सूरत हाल बनी हुई है और सूरत हाल कुछ इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि मामलात इस सारे सिस्टम का बोरिया बिस्तर लपेटने तक जा सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन वही है इमरान खान। ये पेशगोई की है नाज़रीन बाबा जी दाता दरबार वाले ने। उन्होंने कहा है कि अवाम की आँखों में खून उतरा हुआ है, इतनी महंगाई हो गई है, उनका जीना हराम हो चुका है, 2 वक्त की रोटी नहीं कोई खा सकता, अपने घर के जो छोटे छोटे अखराजात हैं वो पूरे करना अजाब बना हुआ है, क्राइम्स बढ़ रही हैं, खुदकुशियाँ बढ़ गई हैं और छोटा सा कोई वाक़या होगा और फिर जो लावा है वो फट पड़ेगा। ये इंतहाई ख़तरनाक वार्निंग दी है नाज़रीन बाबा जी दाता दरबार वालों ने, और हर जुमेरात को वो तशरीफ़ लाते हैं। हम पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुके हैं कि हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुज़ार मुबारक पर बाकायदगी से हर जुमेरात को आते हैं और अपना ज़िक्र अज़कार, दुआओं और शीरीनी की तकसीम के साथ साथ अपने जो मुख्तसर करीबी हल्काए अरादत है, जो उनके मोहब्बत करने वाले हैं, उनके साथ मुख्तलिफ हवालों से बड़ी फ़ैन गुफ्तगू करते हैं। इस जुमेरात को वो मुल्क के हवाले से बहुत गैर मामूली फ़िक्रमंद थे नाज़रीन। बसों, वैगनों और रेलवों के किराए भी बढ़ चुके हैं। अवाम हर तरफ से परेशान है, कोई अच्छी खबर उन्हें सुनने को नहीं मिलती। जो भी नई खबर आती है वो तबाही और बर्बादी और मुश्किल ही की होती है। और जो इतनी परेशानी है उसके हवाले से बाबा जी का ये कहना है कि जो निगरान हुकूमत ने मुस्तकबिल की जो भी प्लानिंग कर रखी है वो इस महंगाई के अजाब में, महंगाई की दलदल में धंस जाएगी और उसे नाकामी ही का सामना करना पड़ेगा। बड़ी पेशगोई की है बाबा जी ने कि निगरान हुकूमत मामलात पर कंट्रोल हासिल करते हुए नहीं नज़र आ रही। और अगले आम इंतखाबात के मशरूत इनकाद की उन्होंने क्या पेशगोई की है, ये तमाम तफसील बयान करने से पहले नाज़रीन हम जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बाकायदगी के साथ। नाज़रीन, बाबा जी का ये कहना है कि मुल्क में हालात सुधरने की बजाय अभी मज़ीद बिगड़ेंगे, महंगाई पर कंट्रोल की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी, सियासी बेचैनी बढ़ेगी, पकड़ धकड़ का दायरा मज़ीद वसी हो जाएगा और ये भी मुमकिन है कि पीडीएम वालों की पकड़ धकड़ भी शुरू हो जाए और जो पिछले 1.5 साल के दौरान लूट मार हुई है उसका भी एहतसाब तेज़ हो जाए। कुछ आगाज़ तो हो गया है लेकिन बाबा जी का कहना है कि ये मामला अभी और आगे बढ़ेगा और ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि आम इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन नज़र आने लगे। जब ख़राबी अपनी इंतहा को पहुँच जाती है तो फिर बेहतरी की सूरत पैदा होती है। नाज़रीन, बड़ी अहम बात की है बाबा जी ने कि जब खराबी इतनी ख़राब हो जाए, जब मामला इतना ख़राब हो जाए कि मज़ीद ख़राबी की गुंजाइश ना रहे तो फिर मामला वापस रिवर्स ही होगा और बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे। निगरान हुकूमत जब अपना पूरा ज़ोर लगा कर देख लेगी और हालात इसके कंट्रोल में नहीं आएंगे तो फिर एक ही रास्ता बचेगा कि इस पूरे सिस्टम का बोरिया बिस्तर लपेट कर एक सख्त तरीन मार्शल लाई सिस्टम लाया जाए। लेकिन ये तजर्बा भी अपने दामन में सख्त ख़तरात लिए हुए होगा, इसलिए जब ये इंतहाई सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर को, जो उनके रुफ़का हैं, जो साथी कोर कमांडर्स हैं, उनकी तरफ से ये मशवरा दिया जाएगा कि इन तमाम मसाइल को मज़ीद बिगाड़ने की बजाय या मज़ीद चैलेंजेस में फंसने की बजाय, मज़ीद मुश्किलात से दो चार होने की बजाय, कोई नया तजर्बा, कोई नया पंगा लेने की बजाय साफ अल्फाज में कहा जाए क्यों ना हम वापस उसी जगह पर जाएं जहां 1.5 साल पहले ये मुल्क बहुत अच्छा जा रहा था, हर चीज़ बेहतरी की सिमत जा रही थी, तजारत सनत तरक्की कर रही थी और मुल्क एक पटड़ी पर चढ़ गया था। हम क्यों ना वहीं से सफ़र का आगाज़ करें और इमरान खान के साथ जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करें और आज़ादाना आम इंतखाबात करवा कर उसे 2/3 अक्सरी जो यकीनी है वो लेने दें और हुकूमत उसके सपुर्द कर दें।
یہ اگر ہو گیا تو یہ اچھا مشورہ مان لیا گیا۔ بابا جی کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا، ان کی جو نظریں ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ 3-4 ماہ کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہوگی، اور راول پنڈی میں جو ان کے ویل وشرز ہیں آرمی چیف کے، انہیں وہ یہ مشورہ دے رہے ہوں گے۔ تو اس وقت اگر انہوں نے یہ مشورہ مان لیا تو ایک معاملات صحیح سمت میں چل پڑیں گے، اور کسی بہتر صورتحال عام انتخابات کے بعد کوئی بہتر صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ بصورت دیگر چوتھا ماشاءاللہ اس ملک کا مقدر بننے والا ہے چند ماہ کے بعد، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والے کا۔ ناظرین، اقبال کا مشہور شعر ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ بابا جی کی یہ پیش گوئی اور چند ماہ بعد راول پنڈی میں جو مشورے ہو رہے ہوں گے ان کے حوالے سے وہ آج ہی پیش گوئی کر رہے ہیں، آج ہی آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ بڑی اہم ویڈیو تھی جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔